उदासी हर तरह। अस्सलाम वालेकुम। मुझे खिलाना छोड़, मुझे खिलाना छोड़। बिलाल। अम्मी हाँ ये बैठे। बेटा वो समीना का फोन आया था, वो उसी तारीख पे शादी का कह रही है। फिर आपने क्या कहा? मुझे क्या जवाब देना था? जाहिर है बेटा, जो तुम कहोगे जब तो मैं उनसे बात करूंगी। बिलाल बेटा, वो लोग जवाब मांग रहे हैं। अम्मी इस बारे में बाद में बात करें, मुझे बहुत नींद आ रही। लेकिन बेटा। अम्मी चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बेटा फरिया की कॉल आ रही है। बाद में बात कर लूंगा अम्मी, अभी जाना चाहिए, थका हुआ हूं। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये सब जेवरात क्यों उठा लाई तुम? अम्मी, जो फरी के जेवरात के लिए पैसे रखे थे वो अब खाने में इस्तेमाल हो जाएंगे, तो ये जेवरात हम फिर फरी को दे देते हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हारे जेवर हैं, इसमें ज्यादातर तो वही तो तुम्हारी अम्मी ने दिए थे, हमने तो बस एक सेट ही दिया था तुम्हें। अम्मी, हम दोनों क्या अलग हैं? आप खुद ही कहती हैं कि आपको मुझ में उमर का अक्स नजर आता है, तो इनकार मत कीजिएगा। दरअसल उमर ने कंपनी से एक लोन मांगा था 5 लाख का, वो फरी की शादी के खाने के लिए था और जेवरात के लिए भी, तो वो लोन हमें नहीं मिलेगा। इसलिए ये जेवरात है ना, इसमें तो कुछ अंगूठियां और बुंदे भी हैं, तो फरी के ससुराल में भी बांट देंगे। और ये कुछ रुपए भी हैं। रुपए? मेरी सलामी के रुपए, और कभी कभार जब उमर दे देते थे तो मैंने जमा कर लिए। और ये अम्मी की वफात के बाद उनके कॉलेज से 2 लाख का चेक मिला, ये आप अपने अकाउंट में जमा करा लीजिएगा। मैं तो बाहर नहीं इस वक्त जा सकती ना। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये नहीं रख सकती। अम्मी, अब हम दोनों का काम एक ही है, दोनों ने मिल के मुश्किलात को झेलना। और मैं नहीं चाहती कि फरी की शादी के लिए हम किसी से कर्ज लें। और इन जेवरात और रुपयों के अलावा मेरे जहेज में जो थोड़ा बहुत सामान आया था, क्रॉकरी और जूसर वगैरह, वो अभी तक डिब्बे में ही पड़े हैं, वो भी हम दे सकते हैं। और उमर की इंश्योरेंस के पैसे जब आएंगे तो उससे भी फर्नीचर ले लेंगे। शुक्र है हमने जहेज आखिरी वक्त तक रखा था। मेहरबानी बेटा, जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। इस वक्त मुझे लग रहा है जैसे उमर मेरे सामने बैठा है, मेरे हर दुख हर गम को अपने दामन में समेट लेने वाला। और मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए अम्मी, बस वो प्यार जो आप उमर को देती थी। चार दिन हो गए, फरिया की सास ने कोई जवाब ही नहीं दिया। कह रही थी आपस में मशवरा करके फोन करेंगी। तो अम्मी आप फोन कर लेना, खुद बात कर ले। हाँ मैं सोच रही हूँ मैं ही कर लूँ, कुछ बताएं तो फिर फर्नीचर और खाने वगैरह का ऑर्डर दूँ। अम्मी, मैं 2 दिन से बिलाल को फोन कर रही हूँ, उसका फोन ऑफ जा रहा है, मैं तो फोन कर करके थक गई हूँ। अम्मी फिर आप ही फोन करें और जल्दी करें। बिलाल का फोन ऑफ जा रहा है? वो तो रोज तुमसे बात करता था।
फोन का भी तो मसला हो सकता है। यहाँ तो आए दिन फोन छिन जाते हैं ना। ठीक कह रही हो, मैं आज ही उनसे बात करती हूँ। समीना, मैंने कोई ज़रूरी काम से वापस जाना है, लेकिन मैं जल्द वापस आऊंगी अपनी अमानत लेने। अभी तुम्हारे घर का माहौल ऐसा नहीं, वरना मैं तो कब से आस लगाए बैठी हूँ। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अमीना, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। वो हमने फरी का रिश्ता एक और जगह तय कर दिया है। क्या? प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत मजबूर थी। फरी किसी तरह भी हसन से शादी पे राजी नहीं हो रही। उसे बिलाल पसंद है। कुछ तो कहो, वरना मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। जवान औलाद का मामला बहुत ही मुश्किल है। कोई बात नहीं समीना, ये तो मुकद्दरों के खेल है। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। जहां भी उसकी जोड़ी बनी है, वो उसी दुनिया जहां की खुशियां दे। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाए। तुमने मेरे दिल से बोझ उतार दिया। तुम फिक्र ना करो। अमीना, इस दफा तो तुमने बहुत ही जल्दी की है भाई, दिल ही नहीं भरा। जरा कुछ दिन तो ठहर जाती, मजा आता। अरे समीना, वो हसन पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, इसलिए मैं जरा उससे मिल लूं। फिर जब वो पाकिस्तान लौट कर आ जाएगा तो मैं दोबारा आ जाऊंगी। और वैसे भी जब मैं वहाँ होती हूँ ना, तो उसके खाने पीने का ख्याल हो जाता है, वरना वो तो सारा दिन जमीनों के चक्करों में रहता है। यहाँ फिर जो नया बिजनेस शुरू कर रहा है उसमें मसरूफ रहता है। खुदा खुदा हाफिज़। ख्याल रखना। अच्छा बेटा, अब माँ का बहुत बहुत ख्याल रखना और अपना भी। चल देख के सुन, बैग ले गया है मेरा ख्याल है, वो रख। ये क्या बात हुई? ऐसे बताए बगैर वो कैसे जा सकता है अम्मी? उसने तो शादी के बाद नहीं जाना था। यही तो मैं भी सोच रही हूँ। आपने फरी की सास से बात की? ये क्या इमरजेंसी हो गई अचानक? कह रही थी कि अचानक ही कोई बहुत अहम मीटिंग निकल आई। लेकिन वो तो खुद 3 महीने की छुट्टी लेके आया था ना, और वो तो कह रहा था सबको बता के आया कि शादी करने आ रहा है। ये बात तो मुझे भी पता है, मैंने उनसे कहा भी, लेकिन टाल मटोल से काम ले रही थी। मेरे ख्याल में तो कोई गड़बड़ है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे परी की सास को छुपा रही है। क्या गड़बड़ हो सकती है अम्मी? उन्होंने फरी को खुद पसंद किया था, खुद रिश्ता मांगा था, और वो तो जानते हैं कि शादी के कार्ड भी छप चुके हैं। खुदा ना खास्ता उनके घर में तो कोई हादसा भी नहीं हुआ जैसे हमारे घर में हुआ है, और हम तो फिर भी मुकर्रर तारीख पे ही शादी करना चाह रहे हैं। मैं ऐसा करूंगी, सुबह उनकी तरफ जाऊंगी। इस तरह फोन पे तो कोई बात हो नहीं सकी, जाके पता करूंगी। अल्लाह करे सब खैर हो। देखें बहन, मैंने आपको सारी बात समझा दी है। जब तैयारी मुकम्मल है हमारी तरफ से, तो फिर शादी में देर क्यों? असल में बात यह है कि अभी आपके घर का माहौल साजगार नहीं है किसी खुशी की महफिल के लिए, तो इसीलिए बिलाल ने फिलहाल शादी से मना कर दिया है। देखिए बहन, शादी एक मुकद्दस फरीजा है। सिर्फ खुशी की महफिल नहीं, फर्ज की अदायगी भी है। उमर अपनी जिंदगी में ही तारीख तय कर गया था। हमारी तरफ से तो सब तैयारियां मुकम्मल हैं। कार्ड भी छप गए थे, हॉल भी बुक हो गया, शॉपिंग भी सब कंप्लीट है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो तारीख उमर ने तय की थी, हम उसी पे शादी करें। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अभी बिलाल ने शादी से मना कर दिया है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही,
मैं उमर की बेवा माँ, फरी उसकी बहन, हमसे ज्यादा सदमा किसको होगा? लेकिन जब हम राजी हैं तो फिर बिलाल को क्या एतराज हो सकता है? असल में बात यह है कि बिलाल शुरू से ही बहुत जिद्दी है, जो कह दिया सो कह दिया। अब उसने इस शादी के लिए फिलहाल मना कर दिया है। अब अगर मैं बार बार इसरार करूंगी तो उसे गुस्सा आ जाएगा और फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो इस शादी से ही इनकार कर दे। कोई बात नहीं अम्मी, शादी ब्याह तो वैसे भी मुकद्दरों का खेल होते हैं। शायद उसके नसीब से मेरा नसीब नहीं जुड़ा था। आप कोई और बहू ढूंढ लें। लड़की तो मैं ढूंढ ही लूंगी बेटा, लेकिन फरिया को बरसों से मैं बहू के रूप में देखती आ रही हूँ। दुख तो हो रहा है। हो सकता है ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ बेहतर सोच रखा। तुम्हें दुख नहीं हुआ? इंसान दिल पे चोट लगेगी तो तकलीफ तो होगी। आपने उसके किस्से सुना सुना कर, उसका नाम ले लेकर मेरे दिल में उसके लिए खास जगह बना दी थी। खैर, दिल को इस बात से सुकून मिल जाता है कि अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है और वो अपने बंदों के लिए हमेशा बेहतर ही सोचता है। और वैसे भी जो लोग अपने नसीब से जबरदस्ती करते हैं कहां खुश रह पाते हैं। बेटा, मैंने तुम्हारे कपड़े अलमारी में जमा दिए हैं। क्या बात है? मैं बिलाल को फोन किए जा रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा है, फोन बन जा रहा है उसका, पता नहीं क्या हो गया है। अरे बेटा, रात बहुत हो गई है, सुबह कर लेना, मिल जाएगा। आखिर बिलाल फरी का फोन क्यों नहीं उठा रहा? ठीक है कि वो फौरी तौर पे शादी नहीं करना चाहता, मगर राब्ता तो रखे। मेरा ख्याल है मुझे बिलाल की माँ से बात करनी चाहिए। आखिर फोन क्यों बंद कर रखा है उसने? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, हम बिल्कुल ठीक हैं। मैं बिलाल की खैरियत मालूम करना चाह रही थी। फरी उसे फोन कर रही है तो उसका फोन बंद आ रहा है। असल में उसने अपना नंबर बदल लिया है। नंबर चेंज कर लिया? लेकिन फरी को तो नहीं बताया उसने। असल में बहन, बात यह है कि बिलाल ने शादी से साफ इनकार कर दिया है और वो इस सिलसिले में फरी से भी कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए उसने अपना नंबर बदल लिया है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? वो तो अच्छी तरह जानता है कि हमारी तरफ से शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, कार्ड्स तक छप चुके हैं, और फिर भी अगर वो जरा ठहर के शादी करना चाह रहा है तो हम तारीख आगे करने को भी तैयार हैं। हाँ, आप अगर चाहें तो कार्ड पे दुल्हन का नाम बदलकर कुछ अरसे बाद शादी कर सकती हैं।
बस आपको लोगों को नई तारीखें तो बताना होगी। मैं कुछ समझी नहीं, क्या मतलब है आपका? मतलब ये बहन के बिलाल अब आपकी बहू मेहरबानों से शादी करना चाहता है। ये किस किस्म की बेहुदा बात कर रही हैं आप? आप शायद जानती नहीं कि वो मेरे बेटे की बेवा है। हाँ तो क्या हुआ, इस्लाम में तो बेवा से अब्दे सानी को अच्छा समझा जाता है, इसमें क्या बुराई है? और मैं कौन सा अभी आपसे निकाह करने को कह रही हूँ, निकाह तो इद्दत के बाद ही होगा। बस बस, ज्यादा मुझे इस्लाम सिखाने की कोशिश मत करें आप, वरना मैं भी आपको ये बता दूं कि इस्लाम में किसी का दिल दुखाना भी गुनाह है और जबान देके मुकर जाना भी गुनाह है, समझी आप? या अल्लाह, अब ये बात मैं फरी को कैसे बताऊं? नहीं नहीं, मुझे फरी और मेहरबानों दोनों से ये बात छुपानी होगी, खामखा एक तमाशा खड़ा होगा। ये क्या बात हुई? पहले बताए बगैर वो दुबई चला गया और अब वहां जाके इनकार भेज दिया। मुझे तो पहले से ही शक हो रहा था। भाई की डेथ के बाद अजीब उखड़े उखड़े से हो गए थे, मुझसे सही तरह बात तक नहीं कर रहे थे, और फिर बताए बगैर चले भी गए। उन्होंने इस बात का एहसास भी नहीं किया कि हमने शादी के कार्ड छपवा लिए। उसकी माँ तो बहुत शर्मिंदा हो रही, कह रही थी कि हम बिलाल को समझाएंगे, शायद मान जाए। कोई जरूरत नहीं है समझाने की। क्या मतलब है? मैं कोई भीख मांगी नहीं हूँ कि मुझे अपनी शादी के लिए भीख मांगनी पड़े इनसे। मेरी भी कोई इज्जत है। लेकिन बेटा, शायद कोई गलतफहमी हो गई हो, समझाना बात करना तो हमारा फर्ज है ना। अगर उन्हें कोई गलतफहमी है तो वो अपनी अम्मी को बताएं और उनकी अम्मी उन्हें समझाएं। मैं कोई लूली लंगड़ी या पाहेज नहीं हूँ कि मुझे भीख मांग मांग के शादी करनी पड़े किसी से। अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने उनसे बात की तो मैं सब कुछ बिगाड़ दूंगी, कुछ नहीं छोड़ूंगी। मैंने तो बिलाल की अम्मी से उसका नया नंबर भी ले लिया था कि अपने तौर पे कुछ बात करूंगी। आप बात कर ले, फरी को नहीं बताएंगे, उसे पता भी नहीं चलेगा। पता तो चले बात क्या हुई है। मुझे बिलाल से बात करनी होगी, उसे समझाना होगा कि मेहरबानों से उसका रिश्ता नामुमकिन है, और ये भी ताकीद करनी होगी कि ये बात परी को मालूम ना हो। खामखा मेरे घर का माहौल खराब हो। हसन, जी उदास है बेटा? नहीं, आप मेरे साथ हैं तो उदास होने की क्या जरूरत है? बेटा, अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां दे। हसन, अल्लाह जब कोई चीज ले लेता है ना, तो वो उसके बदले में उससे भी अच्छी और बेहतर चीज देता है। बेशक। बस इंसान साबिर और शाकिर होकर सब अल्लाह पर छोड़ दे। अभी मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरे लिए आप परेशान मत हो। बस ऐसे ही कुछ गहरे नुकूश हैं जिन्हें मिटाने की कोशिश कर। I'll be fine। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। हसन बेटा, मैं सोच रही थी कि फरी की शादी में चली जाऊं। ये ना हो कि समीना सोचे कि उसके इनकार की वजह से हम नहीं आए। जी जी बिल्कुल, आपको तो बल्कि शादी से पहले वहां जाना चाहिए। आप वहां खाला जान के साथ होंगी तो उन्हें खुशी होगी। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। तुम नहीं चलोगे? मैं शादी वाले दिन पहुंच जाऊंगा। कुछ एक दो काम है वो खत्म करने, लेकिन जाते हुए कुछ पैसे ले जाइएगा मुझसे और खामोशी से खाला के हाथ पे रख दीजिएगा। उन्हें उम्र की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। जीते रहो बेटा। मैं आपकी कल की टिकट करवा दूं? ठीक है। और कराची में बिजनेस का सेटअप भी करना है, सो फिलहाल कोई छोटा मोटा अपार्टमेंट या घर देख लेते हैं, बाद में फिर अपना सेटअप कर लेंगे। ठीक है। तुम चाय पियोगे? मैं बना के लाती हूँ।
अम्मी आप ही उससे बात करें, मेरी तो वो बात ही नहीं सुन रही, आप ही समझा लें। कल रात को भी उसने कुछ नहीं खाया। कई दफा गई उसके कमरे, सीधे मुंह बात ही नहीं करी। मुबारक हो, आपकी बहू का नया रिश्ता आया है। किस किस्म की फजूल बकवास कर रही हो? फजूल बकवास नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। आपका होने वाला दामाद आपकी बहू पर आशिक हो गया है, इनसे शादी करना चाहता है मेरे बजाय। फरी, क्या शर्मनाक बातें कर रही हो तुम? शर्मनाक बातों का मौका तो आप ही देती है ना भाभी। जब बन ठन कर लोगों के सामने आके अदाएं दिखाएंगी तो फिर यही होगा, आशिक तो होंगे वो। और ये तो आप बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपकी वजह से मेरा भाई मरा है। फरी! अम्मी देखिए क्या शर्मनाक बातें कर रही है, इसे समझाएं। देखिए क्या बेहुदा बातें कर रही है मुझसे। बिलाल ने खास तौर पे मुझे कॉल करके बोला कि ना ही मैं तुम्हें जबरदस्ती की शादी करके तकलीफ में रखना चाहता हूँ और ना ही धोखे में रखना चाहता हूँ। अब तो बस आप तैयारी कर लें, इनका जहेज तो वैसे ही पैक्ड है, आगे जाके काम आएगा। रुखसत करें अपनी बहू को। आखिर वही हुआ जिसका डर था। शर्मनाक बातों का मौका तो आप ही देती है ना भाभी। जब बन ठन कर लोगों के सामने आके अदाएं दिखाएंगी तो फिर यही होगा, आशिक तो होंगे वो। जिंदगी तूने ही हमें धोखा दिया, मांगा क्या। जब से आपको देखा है पता नहीं क्यों बार बार दिल ये कहता है कि आपको तो बस मेरी ऐ परवरदिगार, मैंने तो जिंदगी में उम्र के अलावा किसी को नहीं चाहा और ना किसी के ख्वाब देखे। तो जिंदगी भर बेटा बन के अम्मी और फरी को खुशियां देने के बारे में सोचा था। फिर फरी मुझ पर ये गलीज इल्जाम क्यों लगा रही है? बार बार मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही है? मैंने कितनी सख्ती से मना किया था बिलाल को कि ये बात फरी के सामने ना कहे, मगर उसने फिर भी कह दिया। वो क्या समझता है इस तरह उसका रिश्ता कबूल कर लूंगी? हरगिज नहीं। मेरी बेटी को तोड़कर वो मेरे खानदान में शामिल होने का सोच भी नहीं सकता, वो भी मेरी बेवा बहू के जरिए। जवान औलाद की मौत के गम से बड़ा और क्या सदमा होगा। अल्लाह समीना को हिम्मत और सब्र दे। मुझे तो रह रह के उमर का ख्याल आ रहा है अम्मी। बेचारा अभी शादी हुई थी, कितनी जिम्मेदारियां थी उसमें, पता नहीं उसकी बीवी का क्या हाल होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उसे देखकर तो मेरा दिल खुश हो गया और साथ में खून के आंसू भी रोया। इतनी हसीन, इतनी मासूम, इतनी अच्छी आदत की, बहुत कम उम्र और ऊपर से बेवकी का रोग। बहुत खुशकिस्मत है समीना जो उसे ऐसी बहू मिली। मैंने एक लम्हे भी उसे फारिग नहीं देखा। यहाँ समीना और फरी के मुंह से बात निकलती थी और चीज सामने होती थी। अपना गम भुलाकर वो सबकी खिदमत में लगी हुई थी। क्यों? फरी नहीं काम करती घर में? बेटा मुझे तो मायूसी हुई उसे देखकर।
हर वक्त अपना कमरा बंद करके या तो सोती रहती थी या फिर फोन पर बातें करती थी। हाँ, बस सलाम दुआ के अलावा मुझसे कोई बात नहीं हुई उसकी। अम्मी, मैं कभी भी फरी के लिए बुरा नहीं चाह सकती। मेरा खुदा गवाह है, वो मुझे अपनी सगी बहनों की तरह अजीज है। लेकिन फिर भी अगर मेरी वजह से आपका और फरी का दिल दुखाए तो मुझे माफ कर दे। बेशक अम्मी मुझे सजा दे दे, लेकिन इस तरह चुप मत रहे। अम्मी अजनबी ना बने मेरे साथ। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ये सब तो मुकद्दर के खेल हैं। फरी का नसीब ही बुरा। नहीं अम्मी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ने चाहा तो उसके नसीब में बहुत खुशियां होंगी। आप बुरा ना मनाए तो एक बात करूं मैं, आप हसन को बुला के एक दफा मिल लें। अमीना खाला ने इतने अरमानों से रिश्ता भेजा, क्या पता हसन को मिलने के बाद फरी की राय बदल जाए और वो शादी के लिए राजी हो जाए। बस करते हैं भाभी, मगर कूड़ा क्रिकेट नहीं हो जिसको जब चाहे उठा के बाहर फेंक दिया और खुद राज करने लगी इस घर पे। और वैसे भी आपके लिए तो भरमार रिश्ते हैं ना। फरी, तो मुझे गलत समझ रही हो? मैंने आपको गलत नहीं समझा, वही समझा है जो आप हैं। गलत तो आपको अम्मी और भाई ने समझा था, जिसका नतीजा हम अब तक भुगत रहे। फरी चुप हो जाओ। अम्मी, मैं आपको आखिरी दफा बोल रही हूँ, अगर अब किसी ने हसन से शादी की मुझसे बात की तो मैं जहर खा के ना मर जाऊंगी। फरी, फरी, हाँ समीना, हम 2 दिन के बाद पहुंच रहे हैं। हसन भी आ जाएगा बाद में। और हाँ, वो कह रहा था कि उस तमाम शादी की तैयारियों की जिम्मेदारी वो अपने सर ले लेगा, तुम फिक्र मत करना। लेकिन अमीना वो समीना, मैं जानती हूँ तुम शर्मिंदा हो, वादे के मुताबिक फरी को मेरी बहू ना बना सकी, लेकिन इसमें कोई बात नहीं है, अल्लाह जो करता है वो बेहतर होता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि अच्छा समीना, छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? हम मिलकर हल कर लेंगे ना जो भी मसाइल हैं। इस मसले का हल किसी के पास नहीं है अमीना। फरी का रिश्ता टूट गया है, बिलाल ने शादी से इनकार कर दिया। ये तुम क्या कह रही हो? यहाँ तो सब तैयारी हो गई थी, कार्ड्स तक छप कर आ गए। समीना, ये तो बहुत अफसोस की बात है, लेकिन खैर जो कुछ भी है हम हाजिर हैं। फरी मेरी बच्ची की तरह ही है, मैं तो उसे बहू बनाना चाहती थी, मगर खैर तुम फिक्र ना करो, हम आते हैं तो कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। वैसे तुम्हारी भाभी तो तुमसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत। कहाँ तुम, कहाँ भाभी। आप हसन को बुला के एक दफा मिल लें, क्या पता हसन को मिलने के बाद फरी की राय बदल जाए और वो शादी के लिए राजी हो जाए। ये तो बहुत अफसोसनाक खबर है। हाँ बेटा, जो अल्लाह को मंजूर। वैसे मुझे तो लगता है कि अल्लाह ने मेरी सुन ली। वो मेरी नीयत अच्छी तरह जानता है और तुम्हारी ख्वाहिश भी। How is it possible अम्मी? आपने खुद मुझे बताया था कि फरी ने इस रिश्ते से इनकार किया था। हाँ बेटा, उस वक्त वो बिलाल के साथ थी ना, लेकिन अब बिलाल के इनकार के बाद उसे उससे नफरत नहीं होगी। देखो बेटा, जो अल्लाह करता है वो बेहतर करता है। समीना, गम ना करो, अल्लाह जो भी करता है उसमें कोई ना कोई बेहतरी ही होती है। क्या करूं, भाई की अचानक मौत का सदमा, और अब ये मेरी बच्ची तो बिल्कुल मुरझा के रह गई अमीना। अब ये भी। मम्मी, क्या बात है, नाश्ता नहीं मिलेगा आज?
बेटा मेहरबानो बना रही है। बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत को क्या होना है? फरी, क्या बदतमीजी है, बड़ों से ऐसे बात करते हैं? अरे समीना कोई बात नहीं, ये कह सकती है मुझे कुछ भी। और वैसे भी अब मेरा बरसों का अरमान जो पूरा होने जा रहा है। कैसा अरमान? समीना अगर तुम बुरा ना मानो तो उसी तारीख में मैं हसन की बारात लेकर आ जाऊं। ये मेरी और मेरे बेटे की खुशकिस्मती होगी। और मेरे लिए बदकिस्मती। अमीना खाला, एक बात तो आप कान खोल कर सुन लें, मैं आपके जाहिल बेटे में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और अगर वो आखिरी बंदा हुआ ना इस दुनिया में शादी करने के लिए, तब भी नहीं करूंगी मैं उससे शादी, ये समझ लें। पता नहीं क्यों पड़ गए मेरे पीछे सब। अमीना, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। फरी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। दरअसल जवान भाई की मौत के सदमे ने और फिर रिश्ता टूटने ने इसे बिल्कुल ही चिड़चिड़ा कर दिया। कोई बात नहीं समीना, मुझे बुरा नहीं लगा। और मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी जब फरी खुद अपनी मर्जी से शादी के लिए राजी होगी हसन के साथ और मेरे बरसों का अरमान पूरा होगा। हाँ बेटा, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। समीना, हसन का फोन आया था अभी। वो कह रहा है कि वो कल सुबह आ रहा है। उसकी यहाँ पे एक जरूरी मीटिंग है। कहने लगा अब खाला से भी मिलना जरूरी है, तो तुम दोनों से मिल लेगा। सौ बिस्मिल्लाह, उसका अपना घर है, जरूर आए। वैसे वो ऐसे मौके पर वक्त पर ना पहुंचने पर शर्मिंदा है। कोई बात नहीं अमीना, 10 मजबूरियां होती हैं। अच्छा, तुम बहुत थकी थकी लग रही हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। मैं फरी को बुलाकर लाती हूँ, तुम्हारे लिए खाने पीने का कुछ बंदोबस्त करे। नहीं खालाजान, ऐसे तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग ठीक हैं। खाला भी कह रहे हो और गैरों वाली बात भी कर रहे हो। बेटा थके हुए आए हो सफर से, बैठो तुम लोग, मैं बुलाती हूँ फरी को। जी खाला। हसन बेटा, मैं चाहती हूँ कि जिस तारीख पे फरी की शादी होने वाली थी उसी तारीख पे ये शादी हो जाए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी बेटा, फरी अभी बच्ची है, ना समझ है वो। और फिर तय दर पे सदमात ने उससे सोचने समझने की सलाहियत छीन ली है। अगर उसे प्यार से समझाया जाएगा तो वो समझ जाएगी। मुझे यकीन है कि तुम उसे प्यार से समझा लोगे। आखिर तुम्हारी बचपन की साथी तो है ना। अरे फरी रुको बेटा, बात। अमीना खाला, मैंने आपको मना किया था ना, मैंने हसन से शादी नहीं करनी, फिर भी आप इसे लेके आ गई हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, नहीं करनी मेरी शादी। चलिए अम्मी, मैं एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहता। तुम नहीं जा सकते। इसको दरअसल भाई की मौत का सदमा है, इसलिए ये इस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रही है। बेटा प्लीज, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। सदमा इंसान को बदतमीज नहीं बनाता खालाजान। कम से कम बड़ों से बात करते हुए इतना होश तो होना ही चाहिए कि उनका दर्जा क्या। माफ कीजिएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन इस तरह से अपनी मां को जलील होते भी नहीं देख सकता। इसलिए इस वक्त मुझे मत रोकिएगा, वरना गुस्से में मेरे मुंह से कोई गलत बात न निकल जाए। हसन बेटा, गुस्सा थोक दो। अम्मी, आपका हर हुक्म सराह को, लेकिन आप पे अगर कोई बात आएगी तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा।
बेटा, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ बेटा, प्लीज। खालाजान प्लीज इस तरह से मत कीजिए। अल्लाह, अम्मी और परी मेरी नियत पे क्यों शक कर रही हैं? मुझे हिम्मत दे मेरे मालिक, मुझे तौफीक दे कि मैं इन मुश्किल हालात का सामना कर सकूं। मुझे हिम्मत दे, मुझे हिम्मत दे अल्लाह, मुझे हिम्मत दे। बर्दाश्त नहीं हो रहा अम्मी। जब भी उसकी बातें और उसका नफरत भरा चेहरा सामने आता है तो मेरा खून खोलने लगता है। बेटा, अगर तुम भी वही करोगे जो उसने किया तो फिर तुम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, किसी से मैंने कोई बात नहीं की है। लेकिन अम्मी मैं यहाँ रुकूंगा नहीं। मैं सोचा था कि 2-4 दिन के लिए किसी होटल में शिफ्ट हो जाता। मैं जानता हूँ आप खालाजान के साथ रहना चाहती हैं तो आप रहें, मैं आपको मना नहीं कर रहा। जब मैं वापस जाऊंगा तो आपको अपने साथ ले जाऊंगा। बेटा, अगर तुमने दिल से माफ कर ही दिया है तो फिर सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारा इस तरह से यहाँ से चले जाना समीना को अच्छा नहीं लगेगा। वो यही सोचेगी कि तुमने ऊपरी दिल से माफ किया है। लेकिन अम्मी मैं यहाँ पे रुकना नहीं चाह रहा। बेटा, 2-4 दिन की बात है, तुम अपने सारे काम निपटा लो, फिर साथ ही चले चलेंगे घर, और फिर समीना की बात भी रह जाएगी। और तुमने कौन सा सारा दिन घर में बैठे रहना है? तुम्हें अपने दफ्तर के काम निपटाने हैं। तुम्हें तो इतना वक्त ही नहीं मिलेगा कि तुम घर आ सको। बात ठीक है अम्मी, लेकिन यहाँ रहने को मेरा दिल नहीं चाह रहा। यहाँ रहूंगा तो फरिया से आमना सामना होगा तो बात भी करनी पड़ेगी। बेटा, तुम ये सारी बातें सोच सोच के क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे अंदाजा नहीं था कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये इतनी खुदसर और खुद परस्त भी हो जाएगी। बचपन से नकचिड़ी और मुंह पर तो थी वो। बेटा, उम्र के 5 साल बाद पैदा हुई है फरी। दुलाबाई को बहुत शौक था बेटी का, इसलिए उन्होंने खूब उसके नाज नखरे उठाए, और जो रही सही कसर बाकी रह गई थी वो समीना ने पूरी कर दी बिला वजह की तवज्जो देकर। इसलिए वो थोड़ी खुदसर हो गई है। वैसे अच्छा ही हो गया कि हमें बर वक्त सब कुछ पता चल गया। बेटा, किसी सोचे समझे परखे बगैर राय कायम नहीं करते। बेउम्र की मौत और फिर शादी टूटने के सदमे ने उसे बेहाल कर रखा है। हसन, मैं क्या समझती थी और हसन क्या निकला? क्या वक्त इंसान को इतना भी बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। हसन की मिसाल हमारे सामने है। बचपन और लड़कपन में कितना फर्क, ना बेवकूफ और गवार सा था ये। ना पहनने का सलीका, ना बोलने की तमीज, मगर अब कितना डांसिंग हो गया है। मैंने कितना गोल्डन चांस मिस किया है। अगर सुबह में चीखो पुकार नहीं करती तो 1 हफ्ते बाद हसन से मेरी शादी हो रही होती। लेकिन क्या हुआ? शादी तो अब भी हो सकती है। मैं मीरा खाला से और हसन से भी माफी मांग लूंगी। खाला तो है ही शादी सी, अगर वो मान गई तो हसन भी मान ही जाएगा। फरी, बास दफा तुम हद से गुजर जाती, न बड़ों का अदब न छोटों का लिहाज। अम्मी, मुझे गुस्सा आ गया था। खाला बार बार शादी 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 किए जा रही थी। और अब मुझे लगता है कि तुम अपने गुस्से पे पछता रही।
अम्मी वो बचपन से एक इमेज थी मेरे जहन में कि हसन वैसे ही गंदा सा, गरीब सा, उल्टे सीधे कपड़ों में होगा, और अब तो वो। इसीलिए मैं तुमसे कहती थी कि एक बार उससे मिल तो लो, मगर तुम्हें तो उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं था। अब माशाल्लाह देखो कैसा उसका बिजनेस चल पड़ा है, फ्लैट ले लिया कराची में, और कह रहा था कि मुल्तान से कराची आता जाता रहूंगा। तुमने अगर बात मान ली होती ना, तो तुम भी एक फ्लाइट से मुल्तान, दूसरी से कराची होती। उमर बेचारा भी कहता चला गया, मगर तुम तो किसी की सुनी नहीं रही थी। अम्मी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप प्लीज खाला से बात करें ना। खाला से बात करें? तुम्हारा ख्याल है कि मैं अमीना से बात करूंगी और इतनी बेइज्जती के बाद वो मान भी जाएंगी? और अगर वो मान भी गई तो हसन नहीं मानेगा। अम्मी मैं उन दोनों से माफी मांग लूंगी, और एक दफा खाला मान के तो हसन भी मान जाएगा। प्लीज प्लीज अम्मी। कोशिश करूंगी। अम्मी आपकी चाय। कितनी मर्तबा कहा है तुमसे, खाली पेट चाय नहीं पीती मैं। समझ में नहीं आता तुम्हारे? अम्मी आप तो रोज नमाज के बाद चाय पीती हैं। अच्छा बहस मत करो मुझसे, जाओ जाके नाश्ता बनाओ, हसन को ऑफिस जाना है। और हाँ, कमरे में लेके मत चली जाना, यहीं रख देना। जी। और सुनो, अपना नाश्ता लेके तुम अपने कमरे में जाना। तुम अभी इद्दत में हो और हसन तुम्हारे लिए नामहरम है। जी। ये मेहरबानी। हाँ बेटा, इतनी कम उम्र में बेचारी को बेवकी का ताक लग गया। माँ बेवा थी और दिल की मरीज है, इसीलिए झटपट शादी कर दी और एक माह में चल बसी। और अब शौहर भी। समीना बता रही थी कि माँ बाप के अलावा और कोई नहीं था, न बहन न भाई। अब तन्हा रह गई है बेचारी। लेकिन अम्मी, समीना खाला का रवैया बहुत बुरा है भाभी के साथ। हाँ, इसी बात पे तो मैं भी हैरान हूँ। जब पिछली बार मैं आई थी तो समीना बड़े प्यार से इससे पेश आ रही थी। न जाने क्यों इतनी करख्तगी है उसके चेहरे पर, जो मासूमियत और पाकीज़गी इनके चेहरे पर है। काश फरी भी ऐसी होती। हसन बेटा, तुम कहीं बाहर जा रहे थे? मैं जनरल स्टोर तक जा रहा था, तो सोचा कि खाला से भी पूछ लूं अगर उन्होंने कुछ मंगवाना है। लेकिन वो भाभी वहां पे काम कर रही हैं, इसलिए नहीं जा रहा। वैसे भाभी बहुत सुलझी हुई आदत की लगती है। हाँ, माँ ने बड़ी अच्छी तरबियत की है इसकी। शक्ल और सूरत की भी अच्छी है और आदत की भी। सुघड़, सलीकामंद और तमीजदार भी। जबकि फरी को खाला ने कुछ नहीं सिखाया माँ से बदतमीज होने की। उसे इतनी तमीज नहीं है कि बड़े या छोटों से किस तरह से बात की जाती है। मैं जाके चीजें ले आऊं, अगर खाला को कुछ चाहिए हो तो आप कॉल कर दीजिएगा मुझे। हसन बहुत जल्दी में हो? हाँ, फाइल भूल गया था, बस वही लेने आया हूँ। तुम मुझसे अब तक नाराज हो? तुमसे क्यों नाराज होने लगा भला? क्योंकि तुम पहले की तरह बात नहीं करते मुझसे। तुम भी तो पहली जैसी नहीं रही। हसन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। भाई की अचानक मौत के बाद मैं बहुत अपसेट हो गई हूँ। इतनी अपसेट के बड़े छोटों की तमीज तक भूल गई। तुम भी तो भूल गए मुझे। यहाँ नहीं आए कभी, ना कभी कॉल किया। कैसी होती है मोहब्बत?
देर हो रही है, मुझे जाना होगा। मुझे प्लीज माफ कर दो। इट्स ओके। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लेके आऊं? नहीं, वो देर हो रही है, एक मीटिंग पे पहुंचना है। सॉरी। मैं जाऊं? कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक आपको 3 माह में घर खाली करना पड़ेगा, जिसमें से 2 माह तो ऑलरेडी गुजर चुके हैं। मैंने आपको बताया ना, मेरी बहू अभी इद्दत में है। हो सके तो कोशिश करके हमें 3 महीने और ले दें, हम कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे। मैं भी ब्लड प्रेशर और शुगर की मरीजा हूं, कहाँ ढूंढती फिरूंगी मकान। घर में और कोई है ही नहीं, बस मेरी एक जवान बच्ची है, उसे कहाँ भेजूं? आप जानते हैं जमाना खराब है। बस जैसे मेरी बहू की इद्दत खत्म होती है, दोनों नंद भावजे मिलके ढूंढ लेंगी कोई जगह। बस कुछ दिन और दिलवा दे। ठीक है, मैं आपकी दरख्वास्त ऊपर तक पहुंचा दूंगा और खुद भी आपके लिए सिफारिश करूंगा। शुक्रिया। अमीना, फरी बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। कह रही थी कि मैं खाला से और हसन से खुद माफी मांगूंगी। अरे नहीं नहीं समीना, माफी की कोई जरूरत नहीं। मैं समझ सकती हूँ, फरी में अभी बचपना है। हाँ, हसन जरा अपसेट है। जहां तक उसकी जात का ताल्लुक है वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जहां मेरी बात आती है वो हत्थे से उखड़ जाता है। मुझे एहसास है इस बात का, बल्कि फरी भी ये कह रही थी कि अम्मी मैं गुस्से में आ गई थी, मुझसे गलती हो गई, मैं हसन से खुद माफी मांगूंगी। अब जाहिर है बदतमीजी की है तो माफी भी मांगनी चाहिए। चलो अच्छा है, खुद में तस्फिया कर लें, और मैं भी यही चाहती हूँ कि वो आपस की गलतफहमियां दूर कर लें। अगर दोनों में मुफाहमत हो गई तो फिर हम इन्हीं तारीखों में कर सकते हैं शादी। समीना, अब मेरे हाथ से बात निकल चुकी है। तुम्हें तो पता है ना कि फरी के इनकार करने के बावजूद मैंने हसन को फोन करके बुलाया ताकि फरी उससे मिले, शायद उसका इरादा बदल जाए। मगर हसन के आते ही जो हसन ने फरी का रवैया देखा, उससे वो बहुत बददिल हो गया है। लेकिन हसन तुम्हारी कोई बात टालता नहीं है, जो तुम कहोगी वही करेगा। एक बार कह के तो देखो। ठीक है, मैं कोशिश करके देखती हूँ। काश ये बात इतनी ना बिगड़ती। मैंने तो हमेशा फरी को अपनी बहू के रूप में देखा है, और हसन भी इस रिश्ते से खुश है। मुझे तो लगता है कि बात फिर बन जाएगी और हमारी दिली मुराद पूरी हो जाएगी। अल्लाह करे। अच्छा, मैं जरा देखा हूं कि हसन को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। बेटा, फ्लैट तो ले लिया है तुमने, अब गांव से सामान जाके लाना पड़ेगा। जरूरत नहीं पड़ेगी अम्मी, सेमी फर्निश्ड है अपार्टमेंट। थोड़ा बहुत सामान चाहिए होगा वो यहीं कराची से ले लेंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं अपनी तमाम जरूरत की चीजें वहीं से जाके खुद ले आऊंगी। पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? अम्मी, जब ऊपर वाला इतनी मेहरबानियां कर रहा है तो जिंदगी को थोड़ा सा भरपूर तरीके से गुजारने में क्या जाता है। ठीक है, कर लो अपने सारे अरमान पूरे। अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे। आमीन। लेकिन बेटा, कारोबार के साथ साथ तुम्हें जमीनें भी संभालनी होंगी। मुंशी के हवाले छोड़ी नहीं जा सकती। अगर मालिक तवज्जो ना दे तो मजारे तो मौजे करने लग जाते हैं। आप बेफिक्र रहिए, मैं आता जाता रहूंगा। बेटा, मैं जानती हूँ एक अरसे से तुम्हारी ख्वाहिश थी
कराची में रिहाइश इख्तियार करने की, लेकिन मेरी वजह से तुमने कोशिश नहीं की। लेकिन मैं खुश हूं कि तुम्हारा मुस्तकबिल बन गया। अल्लाह ने तुम्हें यहाँ लाना था और यहीं तुम्हारी तरक्की लिखी है। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है, मेरा कोई कमाल नहीं है। और मेरे बेटे की मेहनत का भी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अरे बेटा तुम कुछ चाहिए, चाय वाय? नहीं खाला, कोई तकल्लुफ नहीं। अरे बेटा तकल्लुफ की क्या बात है, अपना घर है तुम्हारा, तुम कोई गैर थोड़ी हो। गोदों में खिलाया है मैंने तुम्हें, तो फिर ये अजनबियत कैसी? अच्छा ठहरो, मैं फरी को बुलाती हूँ, तुम्हें चाय बना। नहीं खाला प्लीज, उसको कहने की कोई जरूरत नहीं है, खामखा तकलीफ होगी उसे। मैं तो वैसे भी सोने जा रहा था। अच्छा सुबह जल्दी जाना होगा ना? हाँ मतलब ऑफिस के लिए तो 8:30 बजे निकलूंगा, लेकिन उठ मैं जाता हूँ कोई तकरीबन फजर के वक्त। नमाज पढ़नी होती है, थोड़ी वॉक करता हूँ तो। माशाल्लाह, अमीना ने बहुत अच्छी तरबियत की है तुम्हारी। और बेटा तुम्हारा बिजनेस वगैरह सेट हो गया? अभी ऑफिस लिया एक शहीद मिल्लत पे, इंटीरियर डिजाइनर उसे सेट कर रहा है, और एक अपार्टमेंट भी अभी देखा है। अच्छा अच्छा, रेंट पे? नहीं, दोनों अपने हैं माशाल्लाह से। बस सेटिंग हो जाए जरा सही तरह से तो फिर पोजीशन ले लूंगा मैं। माशाल्लाह। पानी बस मुझे। हाँ। खाला मैं ले लेता हूँ प्लीज। अस्सलाम वालेकुम भाभी, मैं हसन। मुझे पता नहीं था आप यहाँ पर हैं, मैं सिर्फ पानी पीने आया था। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आएंगे। आप चले जाएं किचन में। आज सुबह भाभी से सामना हो गया मेरा। फिर? मैं भी उसी वक्त नमाज के लिए उठा था। बड़े सलीके से उन्होंने माजरत कर ली, जबकि गलती मेरी थी। हाँ बेटा, पहाड़ सी जिंदगी न जाने बेचारी की कैसे कटेगी, कितनी कम उम्र है उसकी। और मेरे ख्याल से वो भी नमाज के लिए उठी थी, तस्बीह थी उनके हाथ में। अम्मी मैंने फरी को कभी सुबह उठकर नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। हाँ बेटा, देखा तो मैंने भी नहीं है। और मैंने फरी को घर के कामों में हाथ बटाते हुए भी नहीं देखा। देर देर से सो के उठती है, कोई काम भी नहीं करती, खाला समझाती नहीं है उसे। हाँ, लगा तो मुझे भी अजीब सा था कि बहू अभी इद्दत में है, सारे घर का काम कर रही है, और बेटी को सोने से फुर्सत ही नहीं मिलती। और एक बात,
बहुत वियर्ड लगती है, हर वक्त बनी ठनी रहती है। अरे छोड़ो बेटा, हमें क्या लेना देना, अरे उनके आपस का मामला है। हम यहाँ मेहमान आए हैं, हमें क्या जरूरत है उनके आपस के मामलात में मुदाखलत करने की। चलिए मैं फ्रेश हो जाऊं, फिर नाश्ता करते हैं साथ में। चलो ठीक है, मैं भी जरा समीना को देखूं, उठ गई है तो फिर नाश्ते की तैयारी करते हैं। जी। हस्बैंड फाइनली टोस्ट बना दूं? नहीं, मैं अपना काम खुद करने का आदी हूँ, अभी वैसे भी जरूरत नहीं। अभी यहाँ हो तो मुझे काम करने दो तुम्हारे, जब अकेले होगे तो खुद कर लेना। बेचारी मेहरबानो, हमारी वजह से कमरे में कैद होके रह गई है। ऐसी बात नहीं है, वो तो वैसे भी मुंह चोर है, कमरे से कम ही निकलती है। और हसन तो अपना घर का लड़का है, भला इससे क्या पर्दा। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें नरगिसी कोफ्ते पसंद है? आज बनाऊंगी मैं। अरे वाह, नरगिसी कोफ्ते तुम्हें पकाने आते हैं? अरे बेटा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है पकाना। भाई मेरी फरी तो बहुत उम्दा खाना पकाती है। उमर की जिंदगी में इसने बौचे खाना संभाला हुआ था, लेकिन अब जाते हुए घबराती है। कहती अम्मी मैं भाई के लिए तो खाना पकाया करती थी, अब किचन में जाती हूँ तो भाई की बहुत याद आती है। लेकिन जब से हसन आया है यही कुकिंग कर रही है। अम्मी मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, अल्लाह हाफिज। लेकिन नाश्ता तो करके जाओ। नहीं सीरियसली, थैंक यू। अच्छा खाला। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। समीना चाय डालूं कि नहीं? हसन जी। मैंने क्या इतना संगीन जुर्म किया है, तो मुझे माफ तक नहीं कर सकते? ऐसी कोई बात नहीं है, आई टोल्ड यू इट्स ओके। क्या ओके? तुम्हारा जो ये एटीट्यूड है मेरे साथ, क्या है ये? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एक्चुअली थोड़ा सा मसरूफ हूँ, शायद इस वजह से तुम्हें लगता है। अभी देर हो रही है, मैं शाम में आता हूँ तो फिर करते हैं बात। खुदा हाफिज। हाँ अच्छा था, बहुत मजे का। देखा दोनों आपस में कैसे घुल मिल गए। माशाल्लाह। भाई बचपन के साथी हैं, बस बीच में जरा गलत फहमी हो गई थी। मेरी फरीद दिल की बुरी नहीं है, बस गुस्से की जरा तेज है, बगैर सोचे समझे बोल जाती है। असल में उमर की मौत का असर भी बहुत लिया है इसने। अरे जानती हूँ समीना, बचपन से गोद में खिलाया है उसे। तो फिर हसन से बात करो ना, बस 5 दिन तो रह गए, शादी हो जाए तो अच्छा है, वरना जिन लोगों को बुलावे दे चुके हैं उन्हें मना करना होगा। तुम परेशान मत हो समीना, मैं आज रात हसन से बात कर लूंगी। क्या सोच रही है मेरी बेटी? कुछ नहीं। हसन के बारे में सोच रही हो ना? अम्मी हसन कितना बदल गया है। सूरत के साथ साथ माशाल्लाह उसकी हैसियत भी बहुत बेहतर हो गई। जी अम्मी। काश तुम इतनी जिद्दी और जज्बाती ना होती, और काश मैं तुम्हारी हर जिद के आगे इतनी जल्दी सर न झुका। अम्मी आपने खाला जी से बात की है, लेकिन हसन का मानना मुझे मुश्किल लग रहा है। वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता है, और तुम्हारे रवैये से वो बहुत हर्ट हुआ है। वो अपनी माँ के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकता। अम्मी मैं उसे समझा लूंगी। पहले तुम अपने आप को तो समझाओ बेटा। जब तक अपने अंदर तब्दीली नहीं लाओगे कुछ भी ठीक नहीं होगा। आज उससे सॉरी कहोगी, कल फिर यही हंगामा खड़ा कर दोगी तो क्या फायदा। कितना बेहतरीन रिश्ता था, कितना अच्छा लड़का, मगर तुमने अपनी नादानी में उसे गंवा दिया।
अल्लाह जाने ये हीरा किसके नसीब में है। फिक्र ना करें अम्मी, ये हीरा मेरे नसीब में है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। खालाजान कुछ चाहिए था आपको? नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए। तुम क्या कर रही हो? मैं नरगिसी कोफ्ते बना रही हूँ, अम्मी जी का दिल चाह रहा था इसलिए। अच्छा, तुम्हें कोफ्ते बनाने आते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं तकरीबन सब कुछ पका लेती हूँ। वो अम्मी जॉब पे जाती थी ना, तो खाने की जिम्मेदारी मेरी थी। तुम्हें कुकिंग करती हो या फरी भी करती है? अरे नहीं, वो भी करती है, लेकिन आजकल कमरे में मैं दिन रात बोर हो जाती हूँ ना, तो मैंने कहा खाना मैं पका लिया करूँगी। अच्छा चलो, तुम अपना काम करो, मैं जरा समीना से मिलूं। समीना, मैंने हसन से बात की थी, लेकिन उसने कोई वाजिया जवाब नहीं दिया। कहता है कि मैं बहुत सोच समझ कर फैसला करूंगा। वैसे एक बात तो बताओ, फरिया ने शादी से इनकार कर दिया था, फिर अचानक कैसे उसने अपना फैसला बदल लिया? अमीना बच्ची है, ना समझ है, जज्बात में आके कह दिया था, अब पछता रही है अपनी बात। वैसे तो मैं उसे शादी के लिए राजी कर लूंगी, अगर तुम फरिया। हाँ, फरी को मैं समझाऊंगी उसे, वो अपने आप को बदलेगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुमने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी समीना। मैं तो ये कहना चाह रही थी कि हसन शादी पर राजी होगा, अगर तुम फ्रिया के बजाय मेहरबानों का रिश्ता दे दो। हाँ, अफसोस होता है। मजीद? अरे बेटा, थैंक यू। लो बेटा। थैंक यू। तुम्हें कोफ्ते कैसे लगे? तुमने बताया नहीं। तुम्हारी तरह तीखे। मजाक नहीं करो, सच सच बताओ। नहीं, अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। अच्छे तो बनेंगे। मैंने पूरा दिन किचन में खड़े होके तुम्हारे लिए इतने प्यार से ये बनाए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोफ्ते फरिया ने नहीं पकाए थे? अरे बेटा, छोड़ो इन बातों को। वो तुम्हारी खाला ने फिर बात की है शादी की। अगर तुम चाहो तो उसी तारीख में कर लेते हैं। मम्मी, मैं आपसे पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, अभी मुझे शादी भी करनी है, ना फरिया से ना किसी और से। बेटा, तुम अभी तक फरी की बातों को दिल पे लगा के बैठे हो। एक्चुअली देखना चाहता हूँ कि सख्त हालात में ये किस तरह से रिएक्ट करती है, परखना चाहता हूँ कि जिस तरह से उस दिन इसने बिहेव किया था, वो वाकई सदमे की वजह से होश खो बैठी थी या फिर ये इसकी आदत है। मम्मी प्लीज, आप इस तरह से रिएक्ट मत कीजिए। आई मीन, आप अगर इस तरह से उदास होंगी तो आपकी खुशी की खातिर जब आप बोलेंगी मैं शादी कर लूंगा फरिया से। अरे नहीं बेटा, ये तुम्हारी सारी जिंदगी का सवाल है। तुम सोच समझ कर फैसला करो। मैं नहीं चाहती कि मेरी खुशी की खातिर मैं तुम्हारी सारी जिंदगी दांव पे लगा दूं। थैंक यू अम्मी, थैंक यू सो मच। आई लव यू। तुम खुश रहो बेटा। चलो चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। वो फरिया ने बनाई। फिर तुम इतने अजनबी से क्यों रहते हो? पहले जैसे क्यों नहीं रहे? क्योंकि फरिया कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा।
कुछ हो ना हो, मुझे पता है मैं वही हूँ और तुम भी वही हो, तो फिर इतने फासले क्यों हैं? वक्त फासले बढ़ा देता है फरिया। फासले घटाए भी तो जा सकते हैं अगर तुम चाहो। लेकिन कुछ फैसले ऊपर वाले ने भी तो करने हैं, और वैसे भाभी आप क्या कर रही हैं यहाँ? बेदहानी में आ गई। हाँ, बेदहानी में तो आप सारे काम करती हैं। बेदहानी में आप अपने रूम से निकल आती हैं और बेदहानी में आप ये भी भूल जाती हैं कि अभी आपकी इद्दत तक पूरी नहीं हुई है। सॉरी। मैं जाऊं, जाके तैयार हूं, मुझे ऑफिस के लिए देर हो गई है। लेकिन हसन मैं वो सब्र करो बेटा, तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो। खाला रफ्ता रफ्ता मेरी सब हिम्मतें खत्म हो रही हैं। पहले अम्मी, फिर उमर, फिर अब कोई भी नहीं रहा है, कोई भी नहीं है। अल्लाह तो है ना बेटा, वो सब देख रहा है। देखना उसने जरूर कुछ ना कुछ अच्छा सोचा होगा। क्या गिले शिकवे हो रहे हैं भाई? अरे समीना, गिले शिकवे क्या होने हैं? अरे ये बेचारी तो अपने बारे में बता रही है। हाँ भाई, क्यों नहीं, सबसे बड़ी बेचारी तो यही है। अच्छा अमीना, आओ जरा, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। मुझसे? हाँ हाँ तुमसे, आओ। अच्छा। बातें थी प्यासी हर तरफ